गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। हम लोग इस प्रैक्टिकल के सेशन में आगे बढ़ते हुए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली क्लास में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था, जहां पर टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने पढ़ लिया था। यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने एल्कोहल के टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, सेकंड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, सेकंड में हमने फिनॉल के टेस्ट के बारे में डिस्कस किया। आज इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू डिटेक्ट द कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है तो उसका डिटेक्शन कैसे होगा। जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने बातचीत किया था कि अगर फिनॉल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो हमने फिनॉल का डिटेक्शन का रूल तो बता दिया था, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के डिटेक्शन के बारे में हम जान नहीं पाए थे। आज की क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डिटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जरा गौर करिएगा, आपको हम समझाते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको कहा गया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के बारे में हमें बात करनी है। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है वो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट में आपने कहा कि फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, यानी कि एफजीटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कहां पर? सेक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर। आगे देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपका क्या है, ये बताता है कि टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए तो उस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, इसी को हम डिटेक्ट करने वाले हैं, इसी को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। यही हमारा काम है। यानी कि कोई ऑर्गेनिक सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए, एपरेटस रिक्वायर्ड हमारे वही हैं जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां पर टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब के साथ बर्नर, ड्रॉपर एटसेट्रा। आगे देखिए, पहला टेस्ट दिया गया लिटमस टेस्ट। क्या दिया गया? लिटमस टेस्ट। अब जब लिटमस टेस्ट की कहानी हम पढ़ते हैं तो कल भी हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, अगर हमें इसे समझना होगा तो हम इसको पढ़ते कैसे थे। हम कहते हैं कि इसको समझने का एक तरीका है, बड़ा ही प्यारा है, वह क्या है जरा देखिए। हमने कहा था कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेंगे। उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम एक बार क्या करेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे, यानी कि ब्लू लिटमस का यूज करेंगे। ठीक है, और ब्लू लिटमस का यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है। हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम कहते हैं दूसरे स्टेप में कि हम रेड लिटमस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? रेड लिटमस का, और देखेंगे क्या होता है। हमने कहा ओरिजिनल सॉल्यूशन में जब हम ब्लू लिटमस का यूज किए, हमने कहा कि ब्लू आपका रेड में कन्वर्ट हो गया। हाँ, ऐसा हुआ क्या? लेकिन ओरिजिनल सॉल्यूशन में जब रेड लिटमस का यूज किए तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब इट्स नॉट बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो सॉल्यूशन है वह एसिडिक नहीं है, यानी कि बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब वह सॉल्यूशन अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वह सॉल्यूशन एसिडिक है। फिर से सुनना, हमने कहा ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की 2 ड्रॉप डाल दी। अगर 2 ड्रॉप डालने के बाद बेटा रेड कलर ऑब्टेन हो जाता है तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। हमने फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत पढ़ा था एसिडिक के अंतर्गत 2 बातें। एक पहली बात हमने क्या की थी कि अगर रेड का यूज करने पर ऐसा हो रहा है तो या तो फिनॉल होगा, ठीक है, और या तो वह COOH होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। फिनॉल के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है, COOH के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, यह फंक्शनल ग्रुप के रूप में पाया जाता है, तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बारे में हमें बातचीत करनी थी। चलिए, हम COOH अगर उसके अंदर है यानी फिनॉल है तो उसका डिटेक्शन क्या होगा, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड अगर उसमें होगा तो उसका डिटेक्शन कैसे करेंगे, उसका टेस्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो उसका डिटेक्शन कैसे होगा, इसी बारे में हम विचार कर रहे थे। हमने आपको एक छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपके पास बॉइलिंग ट्यूब है, ठीक है। इस बॉइलिंग ट्यूब में आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको दिया गया वह ओरिजिनल सॉल्यूशन इस बॉइलिंग ट्यूब में आप थोड़ा सा ले लेंगे। जब ओरिजिनल सॉल्यूशन को आप बॉइलिंग ट्यूब में ले लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, आप दूसरे में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की 1 से 2 ड्रॉप डाल दीजिए। अगर 1 से 2 ड्रॉप डालने के बाद ये रेड हो जाता है, ये बॉइलिंग ट्यूब है आपकी, इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा, अगर ये रेड हो जाता है, कलर रेड ऑब्टेन होता है, तो इसका मतलब ये एसिडिक है। और अगर यह एसिडिक है तो इसका मतलब या तो ये फिनॉल होगा या तो ये COOH होगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा।
फिनॉल कार्बोक्सिलिक में से कोई एक होगा, फिनॉल होगा तो उसका टेस्ट हम पढ़ा चुके हैं। हम बात करते हैं कि अगर ये कार्बोक्सिलिक होगा तो उसका टेस्ट क्या होगा, जरा गौर करिएगा, इस बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सेकंड केस में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है, आप बेकिंग सोडा से टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेंगे। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, एक ग्रुप लगेगा तो एसिड बन जाएगा ना, जैसे मेथनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड कहते हो, एथनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हो, तो वैसे ही ये बनेगा। लेकिन हमें नहीं पता है कि अभी ये COOH है कि नहीं। अभी तो एक मैनुअल टेस्ट आपने किया कि आपको पता चल रहा है कि या तो यह फिनॉल है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम कह रहे हैं कि बेटा अगर ये फिनॉल नहीं हुआ, कार्बोक्सिलिक होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, उसके बारे में हमने कहा ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब को हमने यूज किया। इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसको 2 ml हमने इसमें ले लिया। हम कहते हैं इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। आप क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा बेटा, उस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप इसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे। जैसे ही आप इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे वैसे इसमें क्या हो जाएगा, फेन बनने लगेगा। फेन मतलब झाग बनने लगेगा, बड़ी तेजी से इसमें झाग बनने लगेगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, फ्यूम्स टाइप का बनता है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, वो जो गैस निकलेगी इससे, यानी कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप खूब तेजी से मिला करके अगर आप उसका ढक्कन ओपन करते हैं तो बड़ी तेजी से फेन निकलता है, तो वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि आपने कहा कि जब इसमें फेन गाज बनने लगेगा तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। जैसे साबुन का फेन निकलता है ना, वही झाग जिसे कहते हो, वैसा बनेगा। तो जब CO2 ये बनेगा कितना, ऊपर तक आएगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है, जो झाग बनेगा ऊपर आकर बंद हो जाएगा। और उस केस में जो इसमें गैस निकल रही, क्योंकि उसमें देखोगे ऐसे करके तो उसमें बुलबुले बनते रहेंगे। क्या बनेंगे, बुलबुले बनते रहेंगे। तो जो बुलबुले बनेंगे फूटेंगे, बनेंगे फूटेंगे, बनेंगे फूटेंगे, ये प्रोसेस उसके अंदर पाई जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि उसमें CO2 निकल रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, कहते हैं अगर उसमें CO2 निकल रहा है तो इसका डिटेक्शन करने का एक आसान सा तरीका अपने मार्केट में आपके सामने पेश किया जाता है। कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। हमने कहा अगर CO2 निकलता है तो माचिस की तीली लगाएंगे, यहाँ इसके मुंह पर ले जाएंगे। माचिस की तीली जलाकर जब आप इसके मुंह पर लगाएंगे तो जो CO2 निकल रही थी, ऐसी केस में माचिस की तीली जल न पाएगी, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की नहीं। तो CO2 अगर निकल रही होगी तो माचिस की तीली जो जलती हुई इसके मुंह पर ले जाएंगे वो बुझ जाएगी। इसी को हम बर्निंग टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहां से गैस कौन सी निकल रही है, CO2 निकल रही है। कहें सर हमको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कहते हैं कि अगर CO2 गैस निकल रही है तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये कौन सा, ये जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें COOH है। कहें सर हमें नहीं समझ में आया, आप कैसे समझ लिए कि इसमें है। हम कहते हैं बेटा अगर हम कहते हैं कि वो CH3COOH रहा होगा तो जब उसमें NaHCO3 गया होगा, आपको याद हो तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस केस में आपसे हम अगर कहें तो हम प्रोडक्ट में क्या पाते हैं, हमने कहा CH3COO Na+ बन जाता है, यानी कि सोडियम एसिटेट का नाम यहाँ पर आता है। यानी कि एक तो ये बन जाएगा और दूसरा साथ में वाटर मॉलिक्यूल आएगा, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस केस में आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब CO2 आप बाहर निकाल जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपने कहा सोडियम एसिटेट पाएंगे, वाटर और CO2 बनाएंगे, इसका मतलब ये सॉल्ट मिल गया ना आपको। अच्छा कहें सर इसी वजह से CO2 निकल रही है। हाँ, इसका मतलब ये क्लियर हो गया बेटा कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने लिया था वह ओरिजिनल सॉल्यूशन और कुछ नहीं था, वह आपका एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का केस रहा होगा। अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। इसका मतलब एक कंफर्मेटरी टेस्ट हमें मिल गया है। हम इस कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद आगे की बात करेंगे आपके साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। अगले ऑब्जर्वेशन में कहते हैं कि स्टर टेस्ट, बड़ा ही प्यारा सवाल है। स्टर टेस्ट में क्या हुआ जरा देखना। हम कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, उसमें एथेनॉल डालेंगे। आपको याद हो तो जब हम एथेनॉल का टेस्ट किए थे तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या डाले थे, एसिटिक एसिड डाले थे और हीट किए थे, उसी को तो स्टरीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि द रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक प्लेस इज नोन एज स्टरीफिकेशन रिएक्शन। आइए हम आपको बताते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन हम कैसे कर जाते हैं। यहाँ ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब हो गई, बॉइलिंग ट्यूब हो गई। इस बॉइलिंग ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने ले लिया, ये ले लिया, इसमें आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया और ये आपकी दूसरी ट्यूब है, हमने इसको बदल दिया, ये दूसरी ट्यूब है। इसमें आप क्या करोगे, इस दूसरी वाली ट्यूब में आप एथेनॉल लोगे, यानी कि C2H5OH जो एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से लैब में पाया जाता है, उसको डाइल्यूट करके इसमें आप ले लेंगे। इसमें क्या लिए थे, ओरिजिनल सॉल्यूशन, इसमें क्या लिए, एथेनॉल।
अब इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में इस एथेनॉल को आप कुछ इस प्रकार से मिला देंगे। जब आप इसको मिला देंगे तो मिलाने के बाद ये क्या हुआ, एथेनॉल और ओरिजिनल सॉल्यूशन दोनों मिक्स हो गया। अब आपको करना ये है कि जब आप इसे हीट करेंगे, आप टेस्ट ट्यूब होल्डर इसमें लगा लेंगे और इसे नीचे से बर्नर से हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो इसमें जो स्मेल बनेगी, यानी कि इसमें इवोल्यूशन होगा स्मेल को। कभी भी स्मेल ऐसे नहीं करते, ऐसे डिटेक्शन नहीं करते जैसे हम डिटेक्ट करते हैं, तो ऐसे सीधा हम नाक से खींच लेते हैं। किसी भी चीज को ऐसे सीधा अगर आप स्मेल करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। आप क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, आप ऐसे करके इसको स्मेल को चेक करेंगे। अगर ये स्मेल फ्रूटी आती है, फलों जैसी स्मेल आती है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो फॉर्मेशन हुआ वो ईस्टर होगा। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को आसानी से समझ पाते हैं। जरा सुनिएगा, हम इसी केस को आगे आपको समझाते हैं कैसे। हमने कहा कि सर आपको कैसे पता चला कि वो यही रहा होगा। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा तो जब C2H5OH से मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा CH3COO-C2H5। ये क्या होता है, ईस्टर होता है बेटा। इसको क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं। इसे एथाइल एसीटेट भी कहते हैं। और साथ में क्या बन गया, साथ में वाटर बन गया। तो ये जो ईस्टर बना ना, एथाइल एसीटेट, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा जो एथाइल एसीटेट है। इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी होती है, फलों जैसी होती है। इसकी स्मेल कैसे आएगी, जैसे सेब को काट कर थोड़े समय तक रख दिया जाए तो उस जगह का माहौल जैसा हो जाता है, वैसी स्मेल इसकी होगी। तो फ्रूटी स्मेल अगर आती है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, यह एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। चलो, ये तो हो गया हमारा तीसरा रिएक्शन। इसका मतलब हम कंफर्मेटरी टेस्ट समझ चुके हैं, हम ये जान चुके हैं कि हम कंफर्म कैसे करेंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि वह कार्बोक्सिलिक ही है। अगर संशय हुआ कि यह कार्बोक्सिलिक हो सकता है तो कुछ नहीं सोचने का। अगर आपको लग रहा है कि कार्बोक्सिलिक हो सकता है तो आप ये दोनों एक मैनुअल टेस्ट से आप क्लियर होंगे, या तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक में आप इधर का टेस्ट अगर देने लग जाए तो समझिए कार्बोक्सिलिक हो जाए। अगर न दे पाए तो इसका मतलब वो फिनॉल के अंतर्गत आए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन टेबल खत्म हो गई। ऑब्जर्वेशन कर लिया, रिजल्ट भी मिल गया कि जिस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन पर सर को बड़ा नाज था, जिस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को सर ने हमें दिया था, कहा था कि बेटा इसमें फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करके बताओ। फंक्शनल ग्रुप में हमें मिल चुका है क्या, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर एज अ फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कहानी हो गई। ये बात आपको समझ में आनी हो गई। आगे चलिए, अगली बात हम करते हैं प्रिकॉशंस में। वही अपनी पुरानी टेस्ट ट्यूब को ध्यान से पकड़ें, ठीक है। क्रैक्ड एपरेटस का यूज ना करें, किसी भी एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दोबारा किसी के कांटेक्ट में आने लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए एसिड के कांटेक्ट में कभी ना आए। हम कहते हैं कि किसी भी एसिड के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर एक बार आ जाएंगे तो फिर किसी के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। यह प्रिकॉशंस में हम आपको आज बताएंगे। चलिए, ये तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो तो थोड़ा और आगे चलते हैं। हम देखते हैं क्या देखते हैं। कम समय में एक एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा समझा दिया हूं बेटा। शायद मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। 1 से 2 दिन के अंदर पूरे प्रैक्टिकल की वीडियो हम आपको करते हुए दिखेंगे और करके हर एक डाउट्स आपका क्लियर करा देंगे। निश्चिंत रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, लगन से पढ़िए, हम आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको दिया गया कि आगे हम लोग, अगर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगली वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे किस टॉपिक के बारे में। अगली वीडियो में हमारी बात होने वाली है, जरा सुनिएगा, वह टॉपिक होगा सॉल्ट एनालिसिस। कम से कम 3 आप याद कर लीजिए। ये जो आपको FGT यानी कि फंक्शनल ग्रुप टेस्ट के अंतर्गत हमने 3 एक्सपेरिमेंट करा दिए, टोटल 7 हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम आपको जो 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी करा दें, या हो सकता है कि हम आपको सॉल्ट एनालिसिस का 1-2 प्रैक्टिकल समझाएंगे। जैसे कि हम अमोनियम क्लोराइड के अंदर की बात करेंगे, लेड एसीटेट सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि हम उसमें लेड और एसीटेट आयन कैसे ऑब्टेन करेंगे। इस बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक बात और ध्यान देने की है कि अभी हमारा टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट बचा हुआ है। जो टाइट्रेशन हमारा बचा हुआ है उसके लिए आपको हमसे जुड़े
रहना होगा। हमें फॉलो करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे कब? कल, और टाइट्रेशन के साथ या सॉल्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।